धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसे ही कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को जारी रखने का बोल वचन दिया, वक्तव्य दिया, जुमलेबाजी गढ़ी, वैसे ही आज बिहार की धरती से नीतीश कुमार की पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वो आरक्षण बचाने के लिए भीम संसद आयोजित करने जा रही है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। जैसे ही कल आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर बयान दिया, वैसे ही आज नीतीश कुमार की पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वो आरक्षण बचाने के लिए भीम संसद आयोजित करेगी, जिसके बाद पूरी सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सबकी अपनी अपनी राजनीति है, इसलिए सब किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इससे भी आगे जाकर बात कर रहे हैं कि असल में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बखूबी समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, उनके चाल चरित और चेहरे को। ये लोग जो कहते हैं वो ये करते नहीं है, और जो ये लोग नहीं कहते हैं वो ये पूरा करते हैं। यानी मोहन भागवत ने जो बयान दिया है वो असल में आरक्षण खत्म करने की दिशा में काम कर रही सरकार का असली चेहरा उजागर करता है, और उसको भांप गए हैं नीतीश कुमार। कहां तक ये चीजें सही हैं, क्या इन चीजों के पीछे की दलीलें हैं, हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके सामने बयान रख रहे हैं मोहन भागवत। सुन लिया क्या दलील दी गई है मोहन भागवत के जरिए कि घर के अंदर जो बीमार होता है, यानी कि जो इस देश में एससी एसटी ओबीसी हैं वो बीमार हैं, ये उनको बीमार मानते हैं और उन बीमारों को ठीक करने के लिए कुछ विशेष सुविधा दी जाएगी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि चलिए ये तो बीमार हैं, इनको तो विशेष सुविधा आरक्षण के जरिए जो दी जा रही है वो दी जाती रहेगी, तो जो सर्ण समाज है, जो अपर क्लास है, वो जो 10 फीट आरक्षण लेके बैठा है, क्या वो भी बीमार है, उसके बारे में भी स्थिति क्लियर कर देते। ये वही मोहन भागवत हैं, जब आपको याद होगा 2015 में बिहार में चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तो उस दौरान इन्होंने कह दिया था कि आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ कि नीतीश और लालू साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और नरेंद्र मोदी और अमित शाह धराशायी हो गए, कहीं कुछ उनकी चल नहीं पाई थी। तो फिर से एक बार 2024 के चुनाव से पहले, बल्कि कहना कुछ गलत ना होगा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव से पहले मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर बयान दे डाला है। आपको 2018 का वक्त याद करना पड़ेगा। उस समय सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/SC एक्ट में अब कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। उसके बाद दलित समाज के लोग सड़कों पर उतरे, भारत बंद हुआ, 12 लोग मारे गए और सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए पार्लियामेंट से जो SC/ST एक्ट है उसको और मजबूत करना पड़ा, जिसका असर ये हुआ कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में सवर्ण समाज ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और बीजेपी हार गई। और उसके फौरन बाद नरेंद्र मोदी ने इजाद किया सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फार्मूला। तो क्या अब ये लोग फिर से एक बार आरक्षण को लेकर इसीलिए बातें कर रहे हैं क्योंकि 3 ऐसे राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं जहां पर अगर बीजेपी अब हार गई तो 2024 में भी उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन लगता है आरएसएस बीजेपी की इस चाल को समझ गई है नीतीश कुमार की पार्टी, तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि वो लोग 5 नवंबर को करने जा रहे हैं भीम संसद आयोजित। आरक्षण है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो सबको मौलिक अधिकार दिया, जो एक वोट देने का अधिकार दिया, सब खतरे में आज। तो पार्टी ने निर्णय लिया है कि 5 नवंबर को वेटनरी मैदान में ये जो आरक्षण बचाओ देश बचाओ, आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ और भीम संसद कार्यक्रम के तहत इसका हम लोग आयोजन कर रहे हैं। और इसमें जो है हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के सभी माननीय मंत्री जो प्रमुख साथी हैं, सब लोग उसमें उपस्थित होंगे और बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम का बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होंगे। और जो देश में इसका मैसेज दिया जाएगा, जो संकल्प हम सबों के नेता जो लिए हैं, देश बचाओ, जो भाजपा हटाओ देश बचाओ संविधान बचाओ, इस संकल्प को हम लोग जो है आगे इस अभियान को बढ़ाएंगे और इसको मैसेज हम लोग दे रहे हैं। इसके लिए हम आगे जो है अपने माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी से आग्रह करेंगे कि आप भी 2 शब्द संबोधित करें प्रेस को। माननीय अध्यक्ष जी ने बड़ा विस्तार से चर्चा कर दी है, लेकिन 2-3 बातों को जानना बड़ा जरूरी है कि क्या ऐसी बात हुई जिसके लिए हमें
भीम संसद बुलाने की आवश्यकता पड़ी और 5 नवंबर का हम लोगों ने तारीख का निर्णय किया है। जिस तरह से आरएसएस के जो थॉट प्रोसेस है, माननीय मंत्री जी इस पर विशेष बताएंगे, जिस तरह से आरएसएस की जो थॉट प्रोसेस है उस पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं। आज तक पहली बार जब से विपक्ष के लोगों का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए तैयार हुआ, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इंडिया के नाम से नफरत हो गया। और आरएसएस का ये पुराना थॉट प्रोसेस है, दूरगामी सोच है, और पहली बार हिंदी और इंग्लिश को मिक्स किया गया। भारत के राष्ट्रपति के नाम से पहले से हम लोगों को कार्ड आता रहा है या लोगों को इनवाइट जाता रहा है, जब कार्ड हिंदी में रहता था। लेकिन जानबूझ करके, क्योंकि इंडिया जैसे शब्द से या तो इनको डर है या इनका सनक है, कि इन्होंने पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा। ना हम लोगों को भारत से कोई गुरेज है, ना हमें इंडिया से कोई परहेज है। हम मानते हैं कि इंडिया और भारत दोनों एक है। हम लोग तो बस जोड़ने की बात करते हैं। इसीलिए इंडिया के स्लोगन में लिखा है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो हमारा कहीं कोई फर्क नहीं है, हमें इस बात से कोई चिंता नहीं है कि वो भारत लिखते हैं। लेकिन आरएसएस के लोग शुरू से जो उनकी किताब है बंच ऑफ थॉट्स, चाहे आरएसएस के जो प्रमुख रहे हैं, उन सब लोगों ने भारत के ऊपर इंफसाइज किया है। और वर्ण व्यवस्था पर उन्होंने कि वर्ण व्यवस्था ठीक है, इसके बारे में उन लोगों ने चर्चा की है। और आरएसएस बार बार भारत को लेकर के कहता रहा है, जिसको कि बीजेपी के लोगों ने अपनाया। और आने वाले समय में ये लोग आरक्षण पर भी टीका टिप्पणी करते रहे हैं और वर्ण व्यवस्था के ये लोग वकालत करते रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को, और पिछली बार 2015 के चुनाव के समय आरएसएस प्रमुख ने आरक्षण पर पुनर्विचार की बात की, और बहुत से लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने आरक्षण के ऊपर बार बार टीका टिप्पणी करने का काम किया है। और जिस तरह से आरएसएस की सोच है, आरएसएस चाहता था कि तिरंगा के बदले इस देश का झंडा भगवा हो, उस तरफ पर भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते बढ़ने का काम कर रही है। और कहीं न कहीं हम सब जो दलित परिवार है इस देश के, जो इस देश के आदिवासी दलित जो मूलवासी हैं, जो हमेशा वर्ण व्यवस्था के खिलाफ रहे हैं, उन लोगों का ऐसा सोच है और मन में ऐसा डर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में और सशक्त और मजबूत होगी तो कहीं न कहीं इन लोग आरक्षण पर फिर से कुठाराघात करेंगे। इसीलिए पार्टी ने यह निर्णय किया है कि हम इस प्रदेश में भीम संसद का आयोजन करेंगे। सुन लिया आपने, वेटनरी मैदान के अंदर भीम संसद आयोजित किया जाएगा और उसमें तमाम पार्टी के और लोगों को भी बुलाया जाएगा। ये रैली की तरह प्रोग्राम नहीं होगा, इसमें हर वो व्यक्ति बुलाया जाएगा जो आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, इस देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। वो सब लोग अपने वहाँ पर विचार रखेंगे। फिलहाल ये एजेंडा जो आगे बढ़ाया है वो नीतीश कुमार की पार्टी ने बढ़ाया है। इनके साथ कितनी पार्टियाँ आती हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। हाल में आपने देखा होगा
जब मुंबई में इंडिया की मीटिंग हुई तो उस दौरान तय किया गया था कि इंडिया के जो लोग हैं तमाम एक साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में रैलियां भी किया करेंगे। लेकिन अभी इनकी जो पहली मीटिंग होने जा रही है समन्वय समिति की, वो हो रही है 13 सितंबर को। उसके बाद ही आगे की स्थिति साफ हो पाएगी कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या रैलियां हो रही हैं और क्या जो ये भीम संसद होने जा रही है इसमें भी इंडिया पूरी तरह शामिल रहेगा, साथ रहेगा, और क्या वाकई में जो मोहन भागवत हैं वो पर्दे के पीछे कुछ और करवा रहे हैं और बोल कुछ और रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।